नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरे साथ में हमारे संगठन मंत्री अश्विनी दुलेड़ा जी हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, रविंद्र मट्टू जी हैं, रणदीप राणा जी हैं, हमारे जिले के प्रधान हैं, मीडिया के इंचार्ज हैं। और मैं आज हमारी संगठन को लेकर सभी संगठन मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई और आम आदमी पार्टी ने तय किया कि 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हर बूथ तक हम कार्यकर्ता को मजबूत करेंगे और बूथ लेवल तक जाएंगे। बूथ लेवल तक जाकर अपने संगठन को और मजबूती देंगे। विधानसभा की तैयारी के अंदर आम आदमी पार्टी जुट चुकी। पिछले साल हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई, मकान बाढ़ में डूब गए थे, टेलीविजन, फ्रिज, फर्नीचर बह गया था, जानवर बह गए थे, जान का नुकसान भी हुआ और माल का नुकसान भी। बीमारी उसके बाद फैल गई। पिछले साल की बाढ़ से, इतनी भीषण बाढ़ से हरियाणा सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। तो बाढ़ का कहर बरपा, आज भी तटबंध कमजोर है। साइफन में घास फूस सभी अटके पड़े हैं। बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए योजना तो हरियाणा सरकार बनाते हैं, परंतु काम कोई नहीं करता। 29 जून को मानसून आने का वक्त आ गया है। आज 13 जून हो गया, दिन कुछ नहीं बचे। प्रदेश के अंदर पिछले साल जुलाई में यमुना नदी, घग्गर, मारकंडा और सरस्वती नदी ने कहर बरपाया। पूरा उफान के अंदर बाढ़ आ गई। हजारों एकड़ फसल जब तबाह हुई, मकानों के अंदर दरार आ गई। 5-5, 6-6 फुट, 7-7 फुट तक मकान पानी में डूबे रहे। सारा फर्नीचर बह गया, पशु बह गए। लेकिन हालात के अंदर आज भी कोई बदलाव नहीं। हरियाणा सरकार ने उस बाढ़ से कोई सबक नहीं लिया। जिस हालत में नदियों व नहरों के तटबंध थे, आज भी वो जस के तस। पूरा हरियाणा डुबो दिया गया था। गांव के अंदर मैं घूमा, कुरुक्षेत्र लोकसभा का भी जब मैंने चुनाव लड़ा तो कई गांव में, तकरीबन हर गांव के अंदर मैं गया। ग्रामीणों का कहना था कि सरकार सिर्फ वायदे करती है, धरातल पे काम नहीं करती। लोगों का कहना था कि पानी से होने वाली तबाही को रोकने के लिए कुछ किया जाता तो लोगों को आर्थिक नुकसान ना झेलने पड़े। पानीपत के किसानों ने बताया कि यूपी सरकार हर साल स्टड्डों की मरम्मत करती, इसलिए यूपी की तरफ यमुना का कटाव नहीं होता। लेकिन हरियाणा में इस प्रकार के अच्छे प्रबंध हरियाणा सरकार नहीं करती। कैथल के ग्रामीणों का कहना था कि बाढ़ के बाद से किसी अधिकारी ने घर पर आकर तक नहीं देखा। जब मानसून सिर पे है, अब अधिकारी नदी पे आना शुरू करना चाहते हैं। इस लापरवाही के कारण सोनीपत, अंबाला, कैथल, यमुनानगर, फतेहाबाद के किसान इस बार फिर बड़ी बाढ़ की चपेट के अंदर आ सकते हैं। सोनीपत के अंदर यमुना नदी का क्षेत्र सोनीपत जिले में करीब 41.74, लगभग 42 किलोमीटर। कई गांव के खेतों में भी बड़े स्तर पर भूमि का कटाव हुआ। लोगों के खेत बह गए थे पिछले साल।
बांध या बड़े कटाव की जगह अभी कोई व्यवस्था नहीं। पिछली बार भी सिंचाई विभाग ने ठोकर के निर्माण में, स्टड्स के निर्माण में कोताही बरती थी। कायदा तो ये था कि इतने वर्ष बीत गए हैं, ये सारी ठोकरें पत्थर की बन जानी चाहिए। जहाँ पे पत्थर की ठोकर है वहाँ कटाव बहुत कम होता है या नहीं होता। एक ही गांव बड़ोली गांव में 70 एकड़ से अधिक जमीन का कटाव हुआ था और उस गांव में अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। और ये स्थिति तकरीबन हर जगह की है। अगर मैं कैथल की बात करता हूँ तो घग्गर ने पिछले वर्ष कैथल में गुलाचिका एरिया में तबाही मच रही। घग्गर पार के सारे गांव डूब गए। मिट्टी के से साइफन अवरुद्ध हो गए, रुक गए। नदी में जो जो पानी की मात्रा बढ़ी, साइफन जवाब दिए। अगर मैं फतेहाबाद की बात करता हूँ, फतेहाबाद में घग्गर नदी के ओवरफ्लो से पिछले साल जुलाई में जाखल, रतिया, फतेहाबाद इलाके में भीषण बाढ़ आई। प्रशासन ने 1 साल बाद भी कोई सबक नहीं। जिले की 13 ड्रेनों की सफाई का काम अभी तक शुरू भी नहीं था। मात्र 12-15 दिन आज मानसून के अंदर बचे। पूरा हरियाणा इस बात से डरा हुआ है जो इन नदियों के साथ है कि इस बार हमारा क्या हो। परंतु हरियाणा सरकार बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं। लोगों की जान की, लोगों की माल की, लोगों के मकान की, लोगों की खेती। मेरी आज सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत युद्ध स्तर पे इन तटबंधों की रक्षा के अंदर लगे, बाढ़ के रोकने के उपाय करें, नहरों से जो फालतू का रेत है उसकी छटाई कराएं, साइफन्स को मजबूत करें और रुकावटों को दूर करें ताकि बाढ़ से राहत मिल सके। आपने हरियाणा के ऊपर तो ये आरोप लगाए कि आप लोगों ने दिल्ली में बेहतर व्यवस्थाएं कर दी है कि यमुना हमेशा दिल्ली में तबाही का कारण बन रही है। दिल्ली के अंदर पिछले साल 5 जो गेट थे वो हरियाणा सरकार ने मंजूरी नहीं की थी कि मेरे हैं, और धीरे धीरे फिर इन्होंने अपने चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया। दिल्ली के बाढ़ सिंचाई मंत्री यमुना की सफाई करवा चुके हैं। अपने स्तर पे सारे काम यमुना के साथ साथ दिल्ली के अंदर एक ही नदी है उसकी पूरी सफाई का काम वो करवा रहे हैं। आप तो बाढ़ की बात कर रहे हैं, अभी तो सूखे की स्थिति बनी हुई है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। देखिए, हर चीज की व्यवस्था का दिमाग में रखना पड़ेगा। जिस दिन बाढ़ आएगी उस दिन सूखा तो खत्म हो जाएगा, परंतु फिर तबाही मचेगी। आज की स्थिति है, आज की स्थिति का पीने का पानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन की है। हिमाचल से जो पानी आया है वो ठीक से प्रबंधन होना चाहिए, दिल्ली को भी मिलना चाहिए और हरियाणा को भी मिलना चाहिए। दिल्ली के अंदर जहाँ पानी की दिक्कत है, आज हरियाणा के अंदर भी पानी को लेकर त्राही होना चाहिए। उसका प्रबंध हरियाणा सरकार ठीक से करे। लेकिन हरियाणा सरकार तो ये कह रही है कि हम तो जितना हमारा समझौता हुआ उससे भी ज़्यादा पानी दे रहे हैं आप। हरियाणा सरकार ने जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी जीती, हरियाणा का पानी राजस्थान की तरफ मुंह खोल दिया। ये बात इनको अच्छी तरीके से याद है। जब हरियाणा के अंदर पहले ही पानी की दिक्कत है तो हरियाणा का हिस्से का पानी राजस्थान को क्यों दिया? दिल्ली के हिस्से का वो दिल्ली को जाना है ना जी। दिल्ली के हिस्से का अगर पूरा पानी दिल्ली को जाता तो उसके अंदर तकलीफ नहीं होती। हिमाचल ने जो पानी छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो सीधा दिल्ली के हिस्से का छोड़ा गया था।
उसको दिल्ली में पहुंचना चाहिए। हरियाणा सरकार उसको होगी ना। साहब ने बात की कि सभी 90 विधानसभा हल्कों में अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता मजबूत करेंगे संगठन को, तो आपका सभी 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने का प्लान है? देखिए, हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन मजबूत हो, 90 की 90 विधानसभाओं में मजबूत हो, हर बूथ के लेवल में मजबूत हो। उसकी तैयारी में हम जुटे। जहाँ तक अंतिम फैसला है वो अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एक झूठे केस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंद करके रखा हुआ है, वो अंतिम निर्णय होगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि वो अकेले ही लड़ेंगे चुनाव। वो पिछले बार भी कह रहे थे लोकसभा के लिए। कोई भी स्टेट यूनिट ये फैसला नहीं करती, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। मैं समझता हूँ कांग्रेस में भी राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और आम आदमी पार्टी में भी राष्ट्रीय नेतृत्व। गठबंधन का तो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन था, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, तो राज्यों इसके में अंदर चुनाव कोई दो राय नहीं है। तो लोकसभा के लिए गठबंधन पूरे देश के अंदर हुआ। आगे का निर्णय हर स्टेट यूनिट अपनी अपनी तैयारी करती है। हम भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, परंतु हर जगह का राष्ट्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। असमंजस है अभी 90 विधानसभा सीटें लड़ने में, कोई असमंजस है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। मैं खाली विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं बूथ लेवल की तैयारी की बात कर रहा हूँ। परंतु फिर भी क्योंकि हम एक अनुशासित सिपाही हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसके साथ। अच्छा, एक आपने कुरुक्षेत्र हुआ, लेकिन आपकी क्या राय है इसके बारे में? अगर स्टेट के लीडरशिप से पूछा जाए तो आपकी क्या राय है इसके? देखिए, जब मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे से पूछेगा तो मैं अपनी राय उनको दूंगा। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मजबूती के साथ हमारी पूरी पार्टी बूथ लेवल तक कार्यकर्ता को मजबूत करने में लगी। अभी तैयार नहीं है, अभी पूछा नहीं गया। अभी तो मैंने बताया कि एक फर्जी केस में उनको बंद किया हुआ है। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जो हार हुई इसकी समीक्षा की है कि कुछ आरोप लग रहे थे कि जहाँ से कांग्रेस के विधायक भी रहे वहाँ आपको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने और गठबंधन के सभी सहयोगियों ने मन से वहाँ पे काम किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मन से काम किया। मैं इस बात को स्पष्ट तौर से स्वीकार करता हूँ। उस विषय में मैं अपना बयान दे चुका हूँ पहले। कारण क्या लगे आपको? क्योंकि वहाँ देखिए, अभय सिंह चौटाला वहाँ से तो मैं आपको चुनाव एक बात बताऊं, 5,13,000 लोगों ने हमें वोट दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के 10 सीटों में मिला के भी उतनी वोट नहीं ले पाए और हर जगह उनकी जमानत जब्त होगी। कानूनन उनका चश्मा अब उनका नहीं रहा। बीजेपी उनके ऊपर मिली भक्त करके चश्मा एक बार और दिला दे, अलग बात है। जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मिलकर वो नहीं ले पाई और कुरुक्षेत्र में वो 40,000 से भी कम वोटों पर सिमट गई। बीएसपी सिमट गई। तीनों पार्टियां मिलकर भी इतनी वोट नहीं ले पाई जितनी आम आदमी पार्टी ने एक सीट पे ली। लेकिन वो हार का कारण तो बन गया है कि जितने मार्जिन से मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट ये बात सही है कि इन लोग बीजेपी के इशारे में वहां से खड़े हुए। ये बात पहले दिन सामने आ गई थी, रात में मैं इस बात को दावे के साथ कही। नहीं, लेकिन इनेलो वहाँ से तो खड़ी होती है, रोहतक से अपना कैंडिडेट नहीं, जब कभी उसका गढ़ रहा है वहाँ से उसका तो कैंडिडेट नहीं खड़ा होता। देखिए, बीजेपी को सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी से लगता है। बीजेपी की भरपूर कोशिश रही कि आम आदमी पार्टी ने जब सबसे पहले वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो पूरे हरियाणा में हवा चली और भारतीय जनता पार्टी भी इस कदर डरी कि अपने कैडर से एक भी व्यक्ति को वहां कैंडिडेट नहीं बना पाई। 2 बार सांसद रहे, एक बार उसके पिताजी सांसद रहे। 25 साल से जिस व्यक्ति का
नाता कांग्रेस में रहते उस लोकसभा से था, उस व्यक्ति को वहाँ से कैंडिडेट बनाने पर बीजेपी में। बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के नेता ये कहते हैं कि हरियाणा में इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला है और कोई मुकाबले नहीं, तो आप अपनी पार्टी को देखिए, कहाँ देखते हैं? कोई भी राजनीतिक दल है वो हमेशा अपने आप को मजबूत करता है। अभी जैसे लोकसभा के परिणाम आए उन्होंने दोनों को 5-5 सीटें मिली हैं। लेकिन लोकसभा के परिणाम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी का सहयोग नहीं होता तो नतीजे कुछ और हो सकते। मतलब आप ये मानते हैं कि जो 5 सीट कांग्रेस की हुई है वो आम आदमी पार्टी की वजह से? मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने उस पर काम किया और आम आदमी पार्टी का भरपूर सहयोग उसके अंदर है। आगे विधानसभा में कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से जीती गई हैं। अगर आम आदमी पार्टी का सहयोग नहीं होता तो नतीजे कुछ और हो सकते। आगे विधानसभा में कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी 90 के 90 विधानसभाओं में अपनी तैयारी कर रही है। मैं कह चुका हूँ कि अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। ठीक है। धन्यवाद।